जेएनयू में आधी रात पहुंच जाते हैं, मणिपुर का हाल जान आते हैं, लेकिन बगल में मेवात नहीं पहुंच पाते हैं। कैसे हमारे नेता? नूह में बवाल हुआ, लूट हुई, गरीबों के घर उजाड़ दिए गए, मजदूरों के रोजगार छीने, कमजोर का स्वाभिमान छिना, लेकिन फिक्र किसे है? ज्ञानवापी पर लड़ रहे हैं, मणिपुर पर अड़ रहे हैं, संसद में हंगामा है, लेकिन मेवात पर सब मौन है। याद रखिए, भगवान देख रहा है। मेवात में जो हुआ और जो अब हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। जनता के सामने भी काफी कुछ आ चुका है। जो बचा है वो नेताओं को पता है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि अभी तक एक भी नेता मेवात नहीं पहुंचा? दिल्ली में बुलडोजर चलता है तो मिनटों में कांग्रेस नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। दिल्ली में बवाल होता है तो नेताओं की लाइन लग जाती है। शाहीन बाग से लेकर लखनऊ तक नेताओं की भीड़ खड़ी हो जाती है। जेएनयू में आधी रात को नेता पहुंच जाते हैं, अभिनेता पहुंच जाते हैं। किसानों का आंदोलन होता है तो मंच के नीचे बैठने के लिए ही नेता आतुर हो जाते हैं। जंतर मंतर पर पहलवान धरना देते हैं तो नेताओं का तांता लग जाता है। फिर बताइए, मेवात में ऐसे क्या कांटे लगे हैं कि अभी तक कोई भी नेता वहां नहीं पहुंचा है? क्या मेवात के लोग गरीब हैं इसलिए नेताओं को वहां पर कोई दिलचस्पी नहीं है? क्या मेवात में पीड़ित पक्ष के वोट कम हैं इसीलिए नेता वहां नहीं जाना चाहते हैं? क्या दुख में भी नेता धर्म देखकर ही जाते हैं? यही वजह उन्हें रोक रही है। क्या नेताओं की जिम्मेदारी सिर्फ अपने वोटर और ताकतवर लोगों के लिए है? ये वो सवाल है जो आज हर पीड़ित मेवाती पूछ रहा है। वह अपनी सरकार से भी सवाल कर रहा है कि आखिर हमारी क्या गलती है? क्या हम अपने घर में चैन से नहीं रह सकते? क्योंकि जब मुख्यमंत्री खुद कह दे कि सबको पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती है तो क्या होगा? किस पर जनता भरोसा करे? अगर हम इतिहास में जाएंगे तो पाएंगे कि 1977 में एक बार बेलछी नाम के गांव में हमला हुआ था। इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर थी, उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। उनके सलाहकार ने कहा कि बिहार का बेलछी बहुत खतरनाक जगह है और इमरजेंसी की वजह से आपसे लोग गुस्से में भी हैं, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं मानी और बेलछी के लिए निकल गईं। जब वहां पर पहुंची तो तेज बारिश ने उनका रास्ता रोक दिया। तो पहले उन्होंने ट्रैक्टर पर जाने का फैसला किया, आगे नदी आई तो हाथी पर बैठकर नदी पार की। वजह भले ही बिहार के विधानसभा चुनाव थे, लेकिन इंदिरा गांधी वहां पर पीड़ितों से मिलने पहुंची थी। तो क्या हरियाणा में कभी चुनाव नहीं होने हैं? क्या मेवात के मजलूमों के पास वोट नहीं है? अगर उनके पास वोट है लेकिन कम है तो क्या हुआ? कम वोट वाले लोकतंत्र का हिस्सा नहीं होते हैं? नूह में बवाल हुए करीब एक हफ्ता हो गया है। वहां भारी पुलिस फोर्स तैनात है, आधा मेवात घर छोड़कर फरार है। लेकिन हकीकत यह है कि जब बवाल हो रहा था, दुकानें लूटी जा रही थीं, तो घंटों तक पुलिस का आता पता नहीं था। इस मेवात के अल्पसंख्यकों में और भी ज्यादा डर और गुस्सा भर गया है। अब वो मनोहर लाल खट्टर को हटाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मनोहर लाल खट्टर को पहले ही योगी आदित्यनाथ वाला मॉडल अपनाना चाहिए था। अगर इससे पहले राम रहीम कांड या जाट आंदोलन के वक्त मनोहर लाल सख्त होते तो मेवात में ये बवाल ही नहीं होता।